नमस्कार, आज की आवाज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं हरिशंकर शिवहरे। दर्शकों, आज हम एक ऐसी रिपोर्ट को लेकर आपके बीच उपस्थित हैं जिस रिपोर्ट को अगर आप देखेंगे तो आपका मन हो जाएगा क्यों ना मैं भी योग शिविर को ज्वाइन कर लूं। जी हां, पिछले कई वर्षों से स्वतंत्रता पार्क गुना में योग शिक्षा का संचालन कई शिक्षकों के द्वारा किया जा रहा है और ऐसी योग शिक्षा कि जिसके द्वारा तमाम लोगों ने खींचड़ो ऊपर घी की बाटिकी जी मारा चाम भैर खींचड़ो ऊपर घी की बाटिकी तनर खींचड़ो आज जमाऊं तनर खींचड़ो जमा बेटी जाट की बार बार पट खोलती कहीं को नाच बरसाबरा कर धनी जमा बेटी जाट की पर दो भूल गई रे सावरिया पर्द पेद लगाएगी पर दो भूल गई रे सावरिया धनी जमा बेटी जाट की थाली भर के लाई रखी चिड़ो। महर्षि पतंजलि ने योग के बारे में कहा है कि योग एक ऐसी कामधेनु है जिससे जो मांगा जाए वो मिल जाता है। जी हाँ, ऐसा ही कुछ नज़ारा गुना के स्वतंत्रता पार्क में आप प्रतिदिन देख सकते हैं। प्रतिदिन प्रातःकालीन समय में पतंजलि के कुछ शिक्षकों के द्वारा योग शिविर कई वर्षों से संचालित किया जा रहा है और इस शिविर से बहुत सारे लोगों को काफ़ी लाभ भी मिला है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने रोगों पर भी विजय प्राप्त की है। आज के इस कार्यक्रम में हम कुछ ऐसे ही लोगों का इंटरव्यू आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिएगा एक विस्तृत रिपोर्ट। कुछ असाध्य रोगों पर भी विजय प्राप्त कर ली है। ऐसे ही बहुत सारे लोगों की बातचीत आज के हम इस वीडियो में आपको दिखाएंगे और देखिएगा और अपने जीवन में योग को उतारिएगा। आप सभी को मेरे तरफ से सभी बहन भाइयों को नमस्कार। मेरा नाम शबाना खान है। मैं 2016 में विदाई हुई थी। उसके बाद मेरे बढ़ती गई, हमेशा बढ़ी हुई आती थी। तो मैं 2 महीने से योग करने आई है। तो योग के माध्यम से मेरी शुगर घट के 200 पे आ गई। 400 पे 350 पे आती थी पहले। उसके बाद खाना खाने के बाद जो शुगर मेरी है वो 143 पे आ गई। तो बहुत सारी 9वें महीने की है और ये 6वें महीने की है। ये इसका भी आप बहन जी आप ये देखें और ये फिर 90 महीने की है और इसके बीच में न कोई दवाई नहीं ली, कुछ भी नहीं ली। कह नहीं सकती और मैं सभी को यही कहती हूँ कि आप सभी योग कीजिए और बीमारी से दूर रहिए। और मेरे को ना घुटनों में बहुत तकलीफ रहती थी, चलने फिरने में बहुत परेशानी आती थी। जब से योग किया जब से मेरी ज़िंदगी थोड़ी अच्छी हो गई और मैं बहुत अच्छा महसूस करती हूँ। यहाँ आगे भी मैं अच्छा महसूस करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आगे। में 7 ml की पतरी थी, उसको मैंने कम से कम 8-9 महीने पहले जांच करवाई थी। आज तो 8 ml की थी। तो जब से मैं यहाँ 9 महीने करीब से योग में आ रही हूँ, लगातार मेरे ट्रीटमेंट भी चलता रहा, कुछ फर्क नहीं पड़ा था। मुझे पेट दर्द करता था। यहाँ आने से मेरे पेट बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा और मैं पतंजलि की गोली भी ले रही हूँ, उससे फ़ायदा हो रहा है। मेरे योग से भी फायदा हो रहा है। मुझे पेट से लगता था कि मेरे वो पथरी चलो आके आपने अभी दर्द नहीं हो रहा, तो मुझे लगता है कि मेरे पथरी निकल चुकी है। कोरोना की वजह से मैं जाँच करवाने जाने के बाद मैं जाँच करवा के रिपोर्ट दे दी। बात अगर योग की करें तो मेरे जीवन में पिछले 4 माह में बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन आया। मुझे एसिडिटी की समस्या हमेशा बनी रहती थी, मगर पिछले 4 महीने से ये समस्या क्या होती है मुझे बिल्कुल भी पता नहीं।
शरीर में दर्द बना रहता था, आलस बना रहता था, वो सब चीज़ें दूर हो चुकी हैं। दिन भर स्फूर्ति बनी रहती है और किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं रहता। अगर कोई समस्या आती भी है तो बड़े हिम्मत से और हंसी खुशी उस समस्या को निपटाने का कोशिश हम करते हैं। योग साधना कर रहा हूँ हमारे यादव जी के मार्गदर्शन में, और निश्चित रूप से 72 साल की उम्र में मुझे निरंतर स्फूर्ति बनी रहती है, एक आत्मिक ऊर्जा प्राप्त होती है और मेरे शरीर में किसी भी तरह का कोई रोग नहीं है। मेरे मस्तिष्क में इतना तेज दर्द होता था कि मैं परेशान हो जाता था और मुझे ऐसा लगता था कि अब गए। लेकिन जब से मैंने योग प्रारंभ किया है, ना तो मस्तिष्क में दर्द है और ना ही शरीर में किसी तरह की व्याधा, और मैं सारे योग बिल्कुल तन्मयता के साथ निरंतर नियमित रूप से बगैर रुके करता हूँ। मैं कहीं बाहर जाता हूँ तो भी मैं योग को नहीं छोड़ता। ये मेरे अंग संग रहने लगा है योग, और नियमित रूप से मैं योग करता हूँ। मेरा सभी से आग्रह है कि निरंतर योग के प्रति अपनी रुचि रखें, नियमित और निरंतर योग करें तो आपको आशातीत लाभ होगा। निरंतर आप स्वस्थ रहेंगे और जो अनाधिकृत रूप से आपका दवाइयों पर खर्चा होता है वह बचेगा। 2008 में पैरालिसिस का अटैक आया था, तो उसके बाद में फिर मेरा बीपी 200-250 ऐसा रहता था। मगर मैंने जब से योग चालू किया है, जब से मेरा बीपी बिल्कुल ख़त्म हो गया और मेरा पैरालिसिस भी बिल्कुल ठीक है। अब तो मैं बिल्कुल जरा सी लचक है मेरे पैर में, बाकी सब पीपी वगैरह बीपी की गोलियाँ सब बंद हो गई हैं। आयुर्वेद की दवाई लेता था वो भी बंद हो गई है। अब मेरा बीपी बिल्कुल स्वस्थ है। मुझे एक्चुअली साइनस का इशू था, मुझे सर्दी एलर्जिक इशू है और वो काफ़ी टाइम से था, बट अभी 2 महीने लगने से मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी, और मेरी सर्दी अच्छी हो नहीं रही थी। तो मैंने बाबा रामदेव की दवाइयाँ चालू की और योगा के बारे में सुना, तो उस चीज़ से मैं इंस्पायर हुआ। और अभी ऐसा कह सकता हूँ कि मेरी सर्दी नहीं है, मेरी सर्दी तो अच्छी हो गई, बस थोड़ा सा अभी है दिक्कत है अभी थोड़ी, लेकिन वो टाइम से चली गई। बट एक चीज़ मैं जरूर कहूँगा कि मेरा ये परसेप्शन था कि योगा मतलब मैं योगा को प्रेफरेंस ना देके जिम को प्रेफरेंस दे सकता कि वर्कआउट करना इज़ मोर बेटर देन योगा। बट अब मुझे ये रियलाइज़ हो रहा है कि हाँ, योगा से हम इंटरनली बहुत स्ट्रांग होते हैं, और ये चीज़ ना हमको कोई कुछ बीमारी या कुछ ऐसा होने के बाद हमें रियलाइज़ होता है। जैसे कि अगर आज मुझे साइनस का इशू नहीं होता और मुझे दिक्कत नहीं होती, शायद मैं योगा के लिए ज़्यादा प्रेफर नहीं करता, मैं जिम के लिए प्रेफर करता। तो आजकल हम जैसे यंगस्टर्स लोग हैं, हम इस एज के लोग हैं, वो यही कर रहे हैं, तो योगा को प्रेफर न करके जिम में ही वर्कआउट करना प्रेफर करते हैं। तो योगा पे भी थोड़ा ध्यान दें तो ज़्यादा होता है। मुझे 16-17 साल हो गए स्वतंत्रता पार्क में आते हुए, और मुझे बहुत आराम है। मतलब 61 की बनती थी, मेरा वज़न पहले 72 किलो था, आज मेरा वज़न 65 जो भी है उतना बना रहता है। मतलब पूरी प्रक्रिया शांत रहती है, अब मतलब एसिडिटी नहीं बनती, खट्टी डकारें नहीं आती। योग बहुत अच्छी चीज़ है, मैं नियमित करती हूँ बिल्कुल 15-16 साल से बिना नाग। यही मेरा कहना है कि सब लोग से यही कहूँगी कि आज मेरी उम्र 60 साल है, लेकिन मैं फिट हूँ, स्वस्थ हूँ, कोई बीमारी मुझे नहीं है। शासकीय शिक्षा हायर सेकेंडरी मार्गी मऊ। मैं स्वतंत्रता पार्क इस योग क्लास में विगत 6 महीने से आ रहा हूँ। मेरे को पहले एसिडिटी वगैरह पेट की समस्या थी तथा अब वो नहीं रही है, तथा मैंने अपना वेट लगभग 10 से 12 किलो इस पीरियड में कर लिया। कोरोना काल में भी मैंने योग घर पे किया है, इसके बाद यहाँ निरंतरता जारी है लगभग 6 महीने। नाम है सचिन यादव और मैं एक हाई सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाता हूँ। ठीक है, मैं अभी 7-8 दिन से योग कर रहा हूँ और मेरे में काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं। पहले मेरे को बहुत कमज़ोरी हो गई थी और पेट की भी काफ़ी समस्या थी। भाई साहब से मैं मिला, उनसे मैंने मिल के योग के बारे में सीखा और लगातार मैं कर रहा हूँ, और सभी को करना चाहिए योग। करो योग, रहो निरोग। धन्यवाद। मेरा नाम अनु राव निकम है, मेरी उम्र 69 साल है। मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ
मुझे 1.5-2 साल पहले साइटिका की शिकायत हुई थी। आज मुझे 1.5-2 साल हो रहा है यहाँ आते हुए, और आने के 1-2 महीने के बाद ही मुझे ऐसा लगा कि मेरे साइटिका का दर्द धीरे धीरे कम होते जा रहा है। आज स्थिति ये है कि मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, मुझे किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं है। बल्कि अब मेरे को ऐसा लगता है कि 1 घंटा सवेरे योग में देने से मैं पूरे दिन, यानी कि मेरा एक शॉप है जनरल स्टोर का, मैं 12 घंटे 16 घंटे तक खड़ा रहता हूँ और मुझे किसी तरह का कोई आलस या परेशानी कुछ नहीं है। ये प्रेरणा मेरन जैन है, मेरी उम्र 80 साल है और मैं लगभग 15 साल से योग कर रहा हूँ, लेकिन लगा रह बराबर योग हो रहा है, वो 4 महीने से अभी हो रहा है, इससे मेरे को पूर्ण लाभ है। मैं कृष्ण योगेंद्र रघुवंशी, यह स्वतंत्रता पार्क की योग कक्षा लगातार 15 वर्षों से आदरणीय बाबूलाल जी भाई साहब के मार्गदर्शन में निरंतर 15 वर्षों से कभी बंद नहीं हुई। केवल लॉकडाउन के दौरान 1-1.5 महीने को बंद हुई थी, इसके बाद फिर प्रारंभ हो गई। ये गुना में योग की तपोभूमि बन गई है लगातार इतने दिन से, और यहाँ हजारों लोग आए गए और नए लोग आते रहते हैं, सीखते रहते हैं। गुना में जितनी भी क्लास संचालित हो रही थी अभी लॉकडाउन के पहले, सब अधिकतर योग शिक्षकों ने भी यहाँ से ही योग सीखा है। और मैं खुद योग से 2006 से जुड़ा हुआ हूँ, और योग से क्या परिवर्तन होता है ये तो मुझे नया जीवन मिला है। मैं आज तक पूर्ण स्वस्थ हूँ। जब से मैं योग से जुड़ा हूँ मुझे छोटी सी बीमारी भी नहीं हुई, सर्दी खांसी जैसी समस्या भी नहीं आई है, जबकि मैं भी घर परिवार में सामान्य जनों के सभी परिवार के लोगों के साथ रहता हूँ। यादव है, मैं विगत 15 वर्षों से लगातार बाबा श्री को टीवी के माध्यम से देखकर 2004-05 में देखा और वैसा ही किया, और यहाँ पार्क में आने लगे, लोगों के बीच में बैठने लगे, लोगों को समझाने लगे कि योग करना चाहिए, तो सबको लगा कि बाकी योग करना चाहिए। इसके बाद हमारी जिला पतंजलि समिति के माध्यम से मुझे जोड़ा गया 2006 में, हरिद्वार भेजा गया। इसके बाद हम सभी भाई बहन जितने भी योग शिक्षक हैं, सह शिक्षक हैं या जो भी हैं जिले के अंदर, सब मिलकर काम करते हैं, और सब मिलकर जब काम करते हैं आत्मबल बढ़ता है, मनोबल बढ़ता है। लोग आके कहते हैं कि मेरी योग करने से ये लाभ हो गया, तो हमको हमारा कितना मनोबल बढ़ता है। हम किसी को धन दौलत नहीं दे सकते, लेकिन बाबा श्री के पास जो प्रण किया है कि जब तक जान में जान है योग करेंगे, करवाएंगे, और सब मिलकर योग करेंगे और सब साथ साथ रहेंगे। ज़्यादा बोलने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन करो योग, रहो न रहो। भाई जी ने बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई हैं, और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद जो समय समय पर इसका लोगों में प्रसारण करते रहते हैं, जिससे आत्मबल बढ़ता है, लोगों में मनोबल बढ़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। प्राणायाम का आयाम आंखें बंद करके बाकी जाति श्वासों पर ध्यान देते हुए बड़ी आराधना। मानकर ये अत्याधिक लाभदायक है, क्योंकि हाथ की हथेलियों में शरीर की सारी आंतरिक अंगों की। दर्शकों, इन विभिन्न लोगों के इंटरव्यू से निश्चित रूप से आपके मन में भी एक अलख जगी होगी योग के प्रति। तो हो जाइए तैयार और योग को अपने दिल में उतारिए, अपने मन में उतारिए, अपने जीवन को सार्थक बनाइए। दीजिए अब हमें अनुमति। नमस्कार।